काश मैं भी इन चीज़ों को दोबारा लगा पाती, पर मेरे नसीब में तो है ही नहीं। भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? इतनी छोटी सी उम्र में आपने मेरे पति छीन लिए। अगर मैं ये चीज़ लगाऊंगी भी तो ये समाज वाले मुझे बोलेंगे कि तो विधवा है, ये चीज़ें क्यों लगा रही हैं। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी चीजों को हाथ लगाने की? पूजा, मैं तो बस देख रही थी, तू ऐसे क्यों बोल रही है मुझे? आगे से मेरी चीजों के हाथ न लग जाए। विधवा है ना तो विधवा बन के रहे, सुहागन बनने की जरूरत नहीं है। पूजा, तू ऐसा क्यों बोल रही है? बस मैं आकर खड़ी तो हुई हूँ, तू तो खामे खा नाप शनाप बक रही है मुझे। मैं बोल क्या रही हूँ? बोल रही हूँ जो भी बोल रही हूँ ना सही बोल रही हूँ। आज के बाद मेरे सामानों के आसपास दिख मत जाइयो। ठीक है। आई बड़ी मेकअप करेगी, सिंगार करेगी, अपने आदमी को तो खा गई, अब मेरे आदमी को खाने के चक्कर में मैं देखती हूँ तुझे कि तुम मेरे आदमी पे नजर डालने वाली है। बस पूजा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे ऐसा तो मत बोल। मेरे सामने ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, ये हाथ वाथ मत जोड़ो। दिख रहे हैं तुम्हारे लक्षण? क्या लक्षण दिख रहे हैं तुझे? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे ये सब बोल रही है? तेरी हिम्मत कैसे है मेरे कमरे में घुसने की और मेरे सामानों को हाथ लगा रही है? तुम्हारा कमरा? क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या ये मेरा कमरा नहीं है? मैं यहाँ नहीं आ सकती। तेरा घर और तेरा कमरा होगा पर ये मेरा है, तो यहाँ मैं ही आऊंगी, तू नहीं। पूजा, तू ऐसा क्यों कर रही है? जब से मेरे पति नहीं है तू ऐसा ही बोलती है मुझे। मैंने ऐसा क्या कर दिया? देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ऐसा मत कहा कर, मुझे बहुत दुख होता है। मेरे सामने ये हाथ मत जोड़ और ये मगरमच्छ के आंसू बहा के मत दिखा। जानती तुम जैसे लोग कैसे होते हैं। विधवा बन गई है, मेरे आदमी को भी डोरे डालने चली। भाभी, भाभी। जा देख, तुझे बुला रहा है, सुन ले क्या कह रहा है। और हाँ सुन, अगर उससे कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा। इनकी बात सुनती हूँ आखिरकार के इससे बात करके आ रहे हैं विधवा से। हाँ देवर जी, तुम मुझे आवाज लगा रहे थे? हाँ भाभी, वो मैं ये कह रहा था, तुम पिछले हफ्ते मेरे से 2000 रुपये मांग रही थी ना। ये लो, 3000 रुपये रखो। नहीं नहीं देवर जी, कोई बात नहीं, अब मुझे जरूरत नहीं है पैसों की। अरे भाभी, मैं कह रहा हूँ ना, रख लो इन्हें। नहीं नहीं देवर जी, रहने दो। अरे भाभी, पहले तो तुम पैसे मांग रही थी मुझसे, कोई बात नहीं, अब रख लो। तुम्हारे पास कोई सूट भी नहीं है, एक काम करो, बाजार से जाके सूट ले आना। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा तो कौन देगा फिर? आखिर है ही कौन तुम्हारा? नहीं नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है आप दोनों के अलावा मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। पर मैं कैसे लूँ इन पैसों को? और वैसे भी मैंने आपसे उस दिन पैसे मांगे थे, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए। अरे भाभी, मैं कह रहा हूँ ना, रख लो इन्हें, लो। अच्छा, तो इसे इसलिए आवाज मारती कि इस विधवा को यहाँ पैसे दिए जा रहे हैं। पूजा, तुझे भाभी से बात करने की तमीज है या ना है? तमीज तो मुझे सारी है और मुझे पता है तुम दोनों का क्या चक्कर चल रहा है। पूजा, ये क्या बोल रही है तू? तुमने मुझ पे हाथ उठाया और मैं जो बोल रही हूँ ना सही बोल रही हूँ। और तू अपने आदमी को तो खा गई, अब मेरे आदमी को खाएगी। पूजा, एक बात सोच, अगर भाभी की जगह तू होती तो तेरे दिल पे क्या बीतती फिर? और वैसे भी इनका है ही कौन हम दोनों के सिवा? ये बेचारी कहाँ जाएंगी? पूजा, अगर इस हालात में हम दोनों भाभी का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा फिर? पूजा, मैं अब भी तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तो सुधर जा। कोई बात नहीं देवर जी, इस घर में मैं ही मनहूस हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ। मेरा पति नहीं है तभी तो मैं मनहूस हूँ। मुझे पता है इस विधवा को ना समाज वाले लोग जीने नहीं देते। भाभी रुक जाओ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। निशान जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आपका है कौन इस दुनिया में हम दोनों के सिवा? अब भी तो तू समझी? अरे पूजा, मैं तुझे अब भी यही बात समझा रहा हूँ, अगर भाभी की जगह तू होती और भाभी तुझसे ऐसे बोलती तो तुझे कैसा लगता फिर? हाँ निशान जी, मैं आपकी बात समझ गई, आप सही कह रहे हो। और भाभी, आप कहीं नहीं जाओगे, हम सब
साथ में ही रहेंगे। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी।